भैया की बस अब यही काम रहेगी और इस रह गई है। इस बीच सचिन भैया ने किया क्या, हमारा कहना नहीं है, अप्सरा मोम और मनीषा जी का कहना है कि हमारी आईडी, अप्सरा मोम की आईडी हो या मनीषा की कोई भी आईडी हो, सारा काम कर दिया। किस बेस पे बदनाम किया? हम तो भाई परिवार के साथ थे, परिवार के साथ है, परिवार के साथ रहेंगे। कल की भी वीडियो आई थी मनीषा की, तो वो वहीं पे आके फंस जाती है कि हमारा परिवार है, परिवार को भी हमको देखना पड़ता है, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सच में लड़की बहुत कुछ कर सकती है। अगर पढ़ के दिल में लिया था, उसको दिल से निकाल के फेंक दिया। और उसके उनके माँ बाप इतने दिन झेलते रहे, सहते रहे, चुप रहे, और आज घर से निकलने बोला ना। घर का क्या है, घर तो फिर बन जाएगा, बना लेंगे घर, घर में चले जाएंगे, लेकिन ये दिल से जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जगत जी की जैसे ही वीडियो आती है कि हमें किसी से, किसी भी क्रिएटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, इस मुद्दे पे हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा। वैसे ही वाईटी पे उधम सी मच गई, उधम सी मची, यानी कि सबसे पहले अंकुश सक्सेना का वीडियो आता है, अंकुश सक्सेना के वीडियो में खुलासा होता है, उसके बाद एक पर एक सभी उतरने लगे फील्ड में। दूसरा नंबर में आ गया सृष्टि जी का वीडियो। सृष्टि जी का वीडियो आने के बाद आ जाता है रुद्रा पूजा का वीडियो। इन सब लोग, रुद्रा पूजा को तो खैर हम जानते थे, लेकिन इस मैटर में नहीं देखे थे कभी। पहली बार उनका भी मुंह खोलते हुए देखा इस मैटर में। अंकुश सक्सेना का जो कहना था कि हमें धमकी मिली थी, वो कहना सृष्टि जी का नहीं था। सृष्टि जी आकर के ये क्लियर करके गई, क्योंकि उन होता क्या, सोशल मीडिया पे कोई भी क्रिएटर जब एक्टिव रहते हैं ना, उनसे सवाल पूछा जाता है ऐसे मैटर में कि आप किसके साथ हैं, किसके साथ है। सृष्टि जी आकर के ये क्लियर की, और हालांकि सभी क्रिएटर करीब करीब यही क्लियर करते हैं आकर के सामने से कि हम सचिन भाई को नहीं जानते हैं इस गलती की वजह से। ऐसे हम सचिन भाई के साइड हैं, लेकिन यहाँ पे सचिन भाई गलत हैं, इसलिए हम सचिन भाई के साइड नहीं है, क्योंकि पति पत्नी की कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे मनीषा सच है, मनीषा के साथ सभी हैं, लेकिन सचिन भाई यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसलिए हम सचिन भाई के साथ नहीं है। तो सृष्टि का भी यही कहना हुआ डंके की चोट पे कि सो हम सचिन भाई के तरफ नहीं है, मनीषा के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे आने वाले समय तक। वहीं पर रुद्रा पूजा का वीडियो आता है, उसमें रुद्रा जी का कहना है, पूजा जी साइड से थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, लेकिन रुद्रा जी का क्लियर कट कहना हुआ कि इसमें साइड की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपनी सुनाई कि हमें भी धमकी मिली, नहीं नारी संगठन से धमकी आई थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब ये समझ में नहीं आया कि इसी समय उन्होंने भी क्यों क्लियर किया। क्या उनकी भी जगत दीदी से अपनी जातीय दुश्मनी हो सकती है? क्या मनीषा के लिए उन्होंने स्टैंड लिया कि यहाँ पे एक अबला बुरी तरह से फंस गई है? कहते हैं ना, जब खुद का पति ही उसके दामन को दाग लगाने की कोशिश करे, तो दुनिया का कोई ताकत बचा नहीं सकती है। तो इसलिए ये सोचे होंगे रुद्रा जी कि हमारे एक जुआ खोलने से उस महिला को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीषा जी के वीडियो से देखने में साफ साफ दिख रहा है कि मनीषा बहुत टूट चुकी है। जो मनीषा की अपने पति के साय से हटती नहीं थी, भले ही अंदर का प्रेम हो या ना हो ये हमें नहीं पता, क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद नहीं समझ में नहीं आएगा कि कोई भी पति पत्नी में वैसा गहरा प्रेम होगा। ये क्लियर खुद ही हो गया है सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी उनके साय में ही चलती थी, कदम से कदम मिला के चलती थी, कहीं भी जाती थी तो आगे पीछे रहती थी। वो मनीषा आज अकेली घर लौटी है। रुद्रा पूजा का जब वीडियो आता है, उसके बाद अर्थ मोम देहरादून का वीडियो धमकी आया था, उसके लिए हमने भी वीडियो बनाया, कम्युनिटी भी डाली। कम्युनिटी फिर उनका आता है सामने कि आज रात हम लाइव आ रहे हैं। वो लोग लाइव बड़ी देर रात से आए थे, तो उस लाइव को हमने सुबह देखा। सुबह जब देखा तो हमने देखा सचिन भैया वहां भी पहुंचे हुए हैं लाइव में। सचिन भैया की बस अब यही काम रहेगी और इस रह गई है। इस बीच सचिन भैया ने किया क्या, हमारा कहना नहीं है, अप्सरा मोम और मनीषा जी का कहना है कि हमारी आईडी, अप्सरा मोम की आईडी हो या मनीषा की कोई भी आईडी हो, सारा आईडी के मास्टरमाइंड उनके घर में सचिन मास्टरमाइंड है। वाईटी के मैटर में हो या किसी भी मैटर में हो, और हो क्यों ना, घर का बड़ा बच्चा है, इतना मास्टरमाइंड, अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी खासी इंजीनियरिंग की डिग्री है, टीचर है, हर कुछ है, तो सबको ही भरोसा करके उन्हीं के पास सुपुर्द किए हुए आईडी। अप्सरा मोम की आईडी से गंदे गंदे कमेंट किसी के लाइव में जा रहे थे। सचिन मनीषा शॉर्ट की आईडी से गंदे गंदे कमेंट जा रहे थे किसी की लाइव में। हालांकि अप्सरा मोम ने कम्युनिटी नहीं लगाया, मनीषा जी का कम्युनिटी आता है इसी बीच की हमारी फेक आईडी से जा रही है, हमने कोई कमेंट नहीं किया, तो हमने वो कम्युनिटी पढ़ी थी। लेकिन इसी बीच अप्सरा मोम भी लाइव आई थी अपने चैनल से, जिस लाइव को कि ये सचिन मास्टरमाइंड भाई जो है डिलीट कर दिए। लोगों का कहना है, हमारा ये कहना नहीं, क्योंकि हमने देखने नहीं गया उस लाइव को डिलीट किसने किया है। लेकिन
हम क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, धीरे धीरे ये लोग खुद ही क्लियर करेंगे। बाद में सारा ठेकरा जो है रिएक्शन वाले के सर पे फोड़ेंगे, ये भी हमें पता है। लेकिन हम अपने तरफ से क्लियर नहीं करते हैं 100%, क्योंकि हमने आपके मुंह से सुनी है, उनके मुंह से सुनी है, सबकी मुंह की बात छोड़ दीजिए। अप्सरा मोम की बात की जाए तो अप्सरा मोम भी लाइव में क्लियर कर दी है कि हमारा फेक आईडी बनाकर, फेक मेन आईडी को ही बना करके कैसे करके मैसेज किया जाता है। और ये आम सी बात है, आम बात है कि अगर चैनल को 2-3 मोबाइल में लॉगिन कर ली जाए ना तो कोई भी बंदा कर सकता है। लेकिन जब सिर्फ सोचने वाली बात है, जब सिर्फ सचिन भाई के पास ही आईडी लॉगिन है तो तीसरा कैसे कर सकता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मनीषा ने लाइव में आकर के क्लियर आकर के बोला कि तुमने हमें बदनाम किया। चलो हम समझ में आता है कि पत्नी थे तो हमें तुम बदनाम किया, क्योंकि हमने मुंह खोला, अपना हक मांगा। जाहिर सी बात है, पत्नी अगर ऐसे मैटर में हक मांगे ना तो पति को बड़ी मिर्ची लग जाती है, तो वही हुआ। लेकिन अपनी माँ को भी तुमने बदनाम कर दिया, किस बेस पे बदनाम किया? हम तो भाई परिवार के साथ थे, परिवार के साथ है, परिवार के साथ रहेंगे। कल की भी वीडियो आई थी मनीषा की, तो वो वहीं पे आके फंस जाती है कि हमारा परिवार है, परिवार को भी हमको देखना पड़ता है, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सच में लड़की बहुत कुछ कर सकती है, अगर परिवार को जिस टाइम बायकॉट कर देना ससुराल वाले को, तो बहुत कुछ कर सकती है। अब सचिन भाई यहाँ पे आके क्या लेक्चर देते हैं, जो अर्थ मोम देहरादून ज्योति के लाइव में आकर के, यहाँ पे आकर के साफ साफ लेक्चर देते हैं कि हमने जो गलती की, उस गलती का ताना अगर मनीषा, अगर कोई भी पर्सन हमारे घर में हमें मारता है तो हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हम कुछ भी करें, उनके कहने से के भर्सन से यही लग रहा है कि वो कुछ भी करें चुपचाप मनीषा जैसे पहले सहती थी वैसे सहेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उनके माँ बाप ने हमें घर से निकाल दिया। जिसकी यहाँ पे हमारा माने सचिन भाई, सोचने वाली बात है, जिसकी बेटी को आपने 7 कसम 7 वादे करके दिल में लिया था, उसको दिल से निकाल के फेंक दिया। और उनके माँ बाप इतने दिन झेलते रहे, सहते रहे, चुप रहे, और आज घर से निकलने बोला ना। घर का क्या है, घर तो फिर बन जाएगा, बना लेंगे घर, घर में चले जाएंगे। लेकिन ये दिल से किसी को कोई जब निकाल के फेंकता है ना, उस दिल में समाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और दिल किसी का टूट जाता है ना, दिल का जुटना गांठ पड़ जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। आपने जो अपनी गलती की है ना, वो आपको दिखाई नहीं देती, दिखाई देगा तब दिखाई देगा जबकि सब चीज आप गंवा लेंगे, कुछ आपके पास रह नहीं जाएगा, तब जाकर के आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं जगत जीजी की। जगत जीजी के लिए हम वीडियो नहीं बनाना चाहते, सभी लोगों का कहना है, कुछ हमारे अपने भी हम बता रहे हैं कि जगत जीजी जब क्या करेगी, अब क्यों माफी मांगेगी, कौन सा गलती की है। चलिए गलती की है तो अब इतना कम है क्या? नहीं, इतना कम नहीं है। बस एक ही हमारे तरफ से एक ही आज लास्ट वीडियो जगत जीजी के लिए रहेगा। आज के बाद हमारी वीडियो नहीं आएगी। लेकिन हम अपने फैन फॉलोवर से क्लियर करना चाहते हैं, और कल की वीडियो में कुछ महानुभाव कमेंट भी उस तरह से किए हैं, हम उनके कमेंट को मद्देनजर में रखते हुए उनसे भी पूछना चाहेंगे कि जो जगत जीजी ऑन सोशल मीडिया किसी के पति को जब हड़प ली है, तो उनको ऑफ सोशल मीडिया कोई नहीं जानता था ना, जिस टाइम दोनों का रिश्ता बना था भाई बहन का, या भाई बहन के बाद अफेयर वाला, उस जगत जीजी का भलाई उसी में है। हम अच्छा तब मानते वो ऑफलाइन मनीषा के सामने जाकर, उनकी फैमिली से सामने गले में गले मिलकर इस चीज को क्लीन कर लेती, क्लियर कर देती। बहुत सारे ऐसे कैसे जाते हैं, अगर महिला सामने वाली भली होती ना, अच्छी होगी ना, पढ़ी लिखी होगी ना, तो वो क्लियर कर लेगी। हाँ, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, उनके सपोर्टर जैसा कि बोलते हैं, और हमारे भी सपोर्टर हमें जो बोलते हैं ये चीज गलत है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता है कि उस महिला को उसकी खुशियां छोड़ दी जाए? अब तो हर चीज क्लियर है ना, इस चीज को हम झूठला नहीं सकते हैं ना, किसी महिला को इतना हम रुला भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये चीज अगर क्लियर हो जाता है ना, तो वो महिला जी लेगी, चैन का सांस ले लेगी वो महिला जो कि आज तिल तिल रो रही है। तब हम समझते कि हाँ, सामने वाली महिला सही है। गलती हर इंसान से होता है, हम भी जानते हैं हर इंसान से होता है। यही बात हमें आज तक समझ में नहीं आया। जब ऑफलाइन आपने प्यार किया, ऑफलाइन आपसे गलती हुई, तो आज ऑनलाइन ढिनोरा पे ढिनोरा पीटा जा रहा है। लेकिन
इसका सोल्यूशन जो होता है वो चीज़ नहीं कोई कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो सामने वाली जिद्दी चाह लेना तो ये मैटर खत्म हो जाएगा। जैसे प्यार से आपने रिश्ता जब बनाया था भाई बहन का या लव अफेयर वाला रिश्ता बनाया था, जिस तरह आप मनीषा बेटा बेटा कर रहे थे उस तरह आज भी अगर करके उनके पति को वापस कर, जैसा जिस तरह से उनको संतुष्टि हो उस तरह अगर कर देते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपसे कोई इतनी भी दुश्मनी पब्लिक की नहीं है जो आपके लिए इतना हेट फैलाएंगे। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।